पा रहे थे कि उसके होंठ कटे थे, माथे पर इतने मार लगे थे, यहाँ पे पूरा बांधा हुआ था प्लास्टिक से, वो सर फटे हुए थे। मैं समझता हूँ कि आज दुश्मन भी। नमस्कार, मी निलेश कुमार, न्यूज 9 मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, बदलापूर प्रकरणानंतर कल्याणमध्ये देखील अशीच एक हृदय पिळून टाकणारी घटना घडलेली आहे। अनेक वृत्तवाहिनीवर तुम्ही पाहू शकता, हीच घटना खूप ट्रेंडिंगला चालत आहे आणि काही मुद्दा लावून धरलेला आहे। आणि या प्रकरणात नेमकं काय झालं, काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी त्या मुलीचे नातेवाईक, ज्या मुलीवर हा प्रसंग घडला, ते चिमुकल्या मुलीचे नातेवाईक आपल्या सोबत आहेत। सुनील जी, नेमकं काय घडलं त्या मुलीसोबत? सोमवार की देखिए श्रीमान ये घटना है, और वो बच्ची अपने घर से बाहरी जो चाली है उसमें खेलने के लिए निकली। काफ़ी देर तक वो जब घर नहीं लौटी तो जो हमारे मित्र वगैरह हैं परिवार के, सब लोग ढूंढना शुरू किए, तो फिर पूरी रात हम लोग परेशान रहे। मैं भी उस घटनास्थल पर पहुंचा उस रात को, हम लोग काफ़ी परेशान हुए। फिर देर रात जा कर के हम लोग 11 से 11:30 के आसपास हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में ये मामला संज्ञान में दिया वहाँ प्रशासन को। तो प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई की क्या नहीं, उसकी डेड बॉडी कल रात को हम लोगों को जानकारी मिली कि बागगांव नदी के जो है ब्रिज के पास में मिला। और मैं समझ रहा हूँ कि इस जनवरी में उसको 12 साल पूरे होंगे, और इतनी हाइट थी हमारी बच्ची की। उस बच्ची को इतने से छोटे से बैग में, समझ के चलिए कि उसके शरीर में कितने ये अपराध, समझ के चलिए कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि उसको किस तरह से उसके शरीर को उसने निचोड़ा होगा, तोड़ दिया होगा रॉड से मार मार के। क्योंकि हम लोग जब डेड बॉडी को लाए और देखे तो इतने घाव थे कि हम लोग उसको बता नहीं सकते थे। परिवार उसको, हम लोग परिवार वालों को नहीं दिखा पा रहे थे कि उसके होंठ कटे थे, माथे पर इतने मार लगे थे, यहाँ पे पूरा बांधा हुआ था प्लास्टिक से, वो सर फटे हुए थे। मैं समझता हूँ कि आज दुश्मन भी वैसा, मानवता में तो वैसा कहीं नहीं हो सकता। आज वो राक्षस ही है कलयुग का। और उस व्यक्ति के ऊपर जो विशाल गौरी नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर 5-5, 6-6 मामले पहले से रहे हैं। वो कोई निर्दोष व्यक्ति या ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि प्रशासन और एक डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि वो मेंटल है। मैं कहता हूं कि अगर वो 5-5 मामले कर रहे थे तो क्या आप लोग एक बेटी का अपहरण करके, बलात्कार करके हत्या करने का प्रशासन इंतजार कर रहा था कि तब ये अपराध करेगा और उसके बाद मैं उसको कस्टडी में लूंगा? उसको तो पहले ही चाहिए था, क्योंकि उसको गांजा बेचने का, चरस बेचने का, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप जाइए वहां पर, आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाएगा। चाली के सामने ही वो रहता है। और उसकी पत्नी ने उसमें सहयोग किया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर तूने इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर उसने एक रिक्शा बुलाया और देर रात या कब इन लोगों ने ले जाकर के डेड बॉडी वहां पर फेंका। हम लोगों को आज सुबह डेड बॉडी लाकर हमारे घर में दिए, और उसके ऊपर इतने घाव थे, इतने जख्म थे, हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। प्रशासन इसमें क्या कार्यवाही कर रही है हम नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे हम रिश्तेदारों को आने के लिए वहाँ पे इतना बड़ा जो है प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। हम क्या फरियाद करेंगे, क्या न्याय की मांग करेंगे प्रशासन से? मैं समझता हूँ कुंभकर्ण की सरकार है, और कुंभकर्ण की सरकार को बर्खास्त करने के लिए यहाँ की जनता ही खड़ी हो। मैं समझता हूँ यही उपाय है, और दूसरा कोई नहीं है। प्रशासन हमें जो कोऑपरेट किया हुआ है वो नाम मात्र का है, वो दिखावा है। मुख्यमंत्री को 2 मिनट का समय नहीं था कि वो इस हमारी छोटी सी बच्ची के ऊपर एक शब्द बोल सकें, या वो संवेदना प्रकट कर सकें विधानसभा में। एक बोलने के नहीं, हाँ कहीं 2 लौंडों में मारामारी होगी तो वो एक लौंडों को बर्खास्त करने के लिए विधानसभा में छाती तान के ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे लगता है कि सह्याद्री में अफजल खान को मारने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे मैं समझ रहा हूँ फडणवीस सरकार को किसी भी तरह से हम लोग स्वीकार नहीं करें। ये महाराष्ट्र के ऊपर समझ के चलिए एक हम सब काला दिवस आज का है, और उससे भी बड़ा है कि इसके बाद भी अगर ये सरकार रहती है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं, तो हम समझ रहे हैं ये हमारे महाराष्ट्र का अपमान होगा, महाराष्ट्र के नागरिकों का अपमान होगा। प्रत्येक नागरिक ये मांग कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि उनके बस का नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन करके और इस महाराष्ट्र को चला पाएंगे। वो हफ्ता वसूली करवाएं,
उनके आमदार जो अमरनाथ के हैं उनको गुंडे आ रहे हैं मारने के लिए, उनके नेता और उनके आमदार खुद सुरक्षित नहीं है, वो काहे का मुख्यमंत्री हैं? हम कहते हैं अलग अलग राज्यों में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की सब लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, सब सुरक्षित हैं। कोई एक ऐसा अपराधी नहीं है जो जाकर के ऐसा करना काम करे, ये चाहे कि किसी बहन बेटी के ऊपर वो बुरी नजर डाल दे, वहीं 2 भागों में उसका 2 टुकड़ा कर देते हैं योगी जी। क्या वहां पे कानून नहीं चल रहा है? वहां पे संविधान नहीं है? लेकिन आत्मबल चाहिए, आत्म इच्छा चाहिए। जो व्यक्ति ढाबों पे, डांस बारों पे वसूली करने का पूरा नियोजन बना के मुख्यमंत्री बना हो, उस आदमी को कभी भी किसी भी बेटी के अत्याचार को वो कभी नहीं दे सकते। वो ये देख ही नहीं सकते, उनको दिखेगा ही नहीं कि किसी बेटी का अत्याचार के ऊपर बलात्कार होता है, उसका अपहरण होता है, उसकी हत्या होती है, वो नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको टाइम है, डांस बारों से पैसा आएगा, वो उसको नियोजन बनाएंगे, ढाबों से पैसा आएगा, उससे वो अपनी सरकार का नियोजन बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग, मुझे समझ रहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मैदान में शपथ लिए हैं, उन्हें शपथ लेने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास को पढ़ना चाहिए था कि स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन उन्हें इन सब चीजों की नहीं पड़ी है। मैं खुद उनके चुनाव प्रचार में मैं रहा हूं, मैं खुद उस बात को लेकर के आज अंतर आत्मा मेरी जो है मुझे धिक्कार रही है कि मैंने जो अपराध किया है, उनकी सरकार को बनाने में जो मदद किया है हम लोगों साधुओं ने, वो कितना बड़ा अपराध था कि आज अगर उनकी सरकार न होती तो हमारी बेटी ऐसे छोटे से बैग में भर के नहीं आती। उस परिवार के पास समझ के चलिए श्रीमान जी, अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं हैं। जितने वहां पे लोग थे उन लोगों ने सब आकर के साथ मना दिया कि आपको हम लोग हर एक सुरक्षा देंगे, लेकिन सरकार एक बार नहीं बोली कि नहीं आपके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे हैं क्या? नहीं। दूसरा, आज हम लोग न्याय की क्या मांग करेंगे? न्याय की कोई हम मांग नहीं करें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता उस अपराधी को अपने हाथों से सरेआम फांसी देकर के न्याय प्रक्रिया एक नया आरंभ करे, जो महाराष्ट्र में होता आ रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कानून है। हम कहते हैं वही संविधान और वही छत्रपति शिवाजी महाराज की शैली महाराष्ट्र में होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आप सब उसके लिए खड़े होंगे, और उसी को लेकर के मैं हम सब आपके बीच में आए हुए हैं। कॅमेरा पर्सन शुभम गायकवाड सोबत मी निलेश कुमार, न्यूज 9 मराठी।